सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्णेन मानसं लीयते सीताराम गुणावली निषिद्धा यच्छ्रियापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके बदवंदन किए नासित विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममा। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी में भयो विभागी बानरो, मूर्धर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी, राम नाम विश्वास भक्त पद रज वृतधारी, जगन्नाथ के द्वार दंडोतन प्रभु पैधायो, दास की दान हुंडी घर फेर कठायो, सुरधुनि ओग संसर्गते नाम बदल कुत्सित नरो, परमहंस वंसनि में भयो विभागी बानरो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी इस शब्द में परम रसिक परम भागवत श्री लाखा जी का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके अंदर की प्रियता इतनी सर्वोत्कर्ष बिंदु में थी कि श्री ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान ने इनको अपने समीप लाने के लिए निज पालकी भेजा। संपूर्ण भक्तमाल में केवल दो ही चरित्र ऐसे हैं जिनके लिए श्री ठाकुर जी ने अपनी निज पालकी भेजी।
एक तो श्री लाखा जी हैं और दूसरे श्री सदन जी हैं। लाखों लोग गए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े आचार्य गए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन पालकी किसी के लिए नहीं मिली। भगवान अंदर की प्रीति जानते हैं। जिसके हृदय में जितनी तीव्र प्रीति होती है, श्री ठाकुर जी भी उतने ही व्याकुल हो जाते हैं उसे मिलने के लिए। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, प्रीति पहचान यह रीति दरबार की। यहाँ वहाँ की कोई बात चलती नहीं है। यहाँ केवल एक ही बात चलती है, हृदय की प्रीति। इस प्रीति का ही जागरण करना है। इस प्रीति को ही जो सो गई है, जो शिथिल हो गई है, उसे तीव्र करना है। ये भक्तमाल के पावन चरित्र उनके चरित्र जिनकी प्रीति चरमोत्कर्ष बिंदु में है। इनको सुनने से हमारे हृदय की सोई हुई प्रीति जग जाती है। भगवान ने पालकी भेजी, पालकी में विराजमान होकर के लाखा जी आए हैं। भगवान के मंदिर में आते लाखा जी पालकी से कूद पड़े, दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। नाथ, अपने दिनों को आप प्रकट करके कितनी बढ़ाई देते। लाखा जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी ने पालकी भेजी, सारा जहां जानने लगा लाखा जी इतने बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी ने पालकी भेजी। लाखा जी कहते हैं कि जय जय आपकी कैसी करुणा है, कृपा है। आप अपने भक्त को प्रकट करना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा मेरे भक्त का सम्मान हो ये चाहते हैं आप। ये आपने लीला की प्रभु। गदगद होकर के रोने लग गए, जगन्नाथ जी के चरणों में गिर पड़े। शरीर का होश नहीं रहा। भगवान की दयालुता, कृपालुता में डूब गए। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को जग मांगिए सो कोदार जग देव धनुज मुनि नाग असुर सुर, माया विवश विचारे, जिनके हाथ दास तुलसी को, जिनके हाथ दास तुलसी, कहा अपन को हारे।
जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन रे, कहीं अत दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। चरणों में पड़े हुए लाखा जी को श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने उठाया है, अपने हृदय से लगाया है। भगवान जिससे ज्यादा चाहते हैं उसको अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा सुख है। अपने आंसुओं से लाखा जी को नहला दिया ठाकुर जी ने। भगवान बोले, लाखा अब तो मेरे मंदिर में मेरे समीप में रहा करो, मेरे से अलग ना हो। मैं तुमको देखूंगा, तुम मेरे को देख। कितना चाहते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों को। सारी कानून, सारे नियम, सारे मर्यादा ताक में बहा देते हैं। तुम मेरे को देखना, मैं तुमको देखूंगा, तुम ये मंदिर में ही रहो। लाखा जी ने कहा, जय जय मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे पास शरीर है, और शरीर है तो शरीर के धर्म भी है। मेरे को कभी लोग शंका लगी तो बाहर जाना पड़ेगा, कभी प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा। भगवान ने कहा, जैसे हम रहते वैसे तुम रहो। हम कभी मंदिर के बाहर देखो नहीं जाते हैं, ऐसे तुम रहो। जैसे हम हर चीज को तात्विक रूप से ग्रहण करते हैं, ऐसे तुम भी ग्रहण करो, फिर तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम तुमको अपने समान बना देंगे, लेकिन रहो ही हमारे पास रहो। भगवान को अपने भक्तों से बात करने बड़ा सुख मिलता है। भगवान के भक्त हृदय के बड़े निष्कपट होते हैं, बहुत निर्मल होते हैं। उनकी हर बात ठाकुर जी को वेद की ऋचाओं से भी श्रेष्ठ लगती है। वेद कहने वाले हो सकता है उनका हृदय मलिन हो, इसलिए कभी कभी ठाकुर जी वेद की ऋचाएं नहीं सुनते हैं, लेकिन ये टूटी फूटी भाषा में कुछ भी बोले श्री ठाकुर जी बहुत अच्छा लगता है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणाए चितै जानकी लखन तनो। जलेबी कैसी होती बताओ आप, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जलेबी देखा आप, इधर उधर ऐसे, लेकिन चाशनी में डुबो तो मीठी लगती कि नहीं लगती? और कितनी टेढ़ी में जलेबी बड़ी मीठी लगती। ऐसे ही भक्त कुछ भी बोले, अरे कुछ भी बोले, गाली दे, बोले तो छोड़ो, गाली दे तो ठाकुर जी बहुत अच्छा लगता है।
और ब्रज में तो ठाकुर जो गाली सुनने के लिए आए। तो भगवान को बड़ा सुख मिलता है। एक महात्मा बोले, भाई आपके ठाकुर जी खुश बहुत रहते हैं, क्या बात है? हमने कहा, बगल में सब भक्त हैं, उनके मोबाइल नंबर दे दिए ठाकुर जी को, वो बात करते रहते। एक से बात की, फिर दूसरे को मिलाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे। और ठाकुर जी बहुत सुख मिलता है। वेद वचन मुनि मन अगमो, ते प्रभु करुणाए, वचन किरात के सुनत, जिम पितु बालक मुसलमान जी कहते कमाल हो गया। वेद जने नेति नेति कह के पुकारते हैं। बड़े बड़े हंस परमहंसों के ध्यान में कभी एक आध बार आ जाते हैं। मुनि मन अगम, वो आज चित्रकूट के परम पावन उस दिव्य भूमि में कौन किरातों को अपने समीप में बुला करके पूछते हैं, बच्चे कैसे हैं, बच्चों के नाम कैसे हैं, क्या क्या नाम है बच्चों के नाम बताओ। और कहते हैं कलुआ, बलुआ, अलुआ। अच्छा, पत्नी का नाम क्या है? बचन किरात के सुनत, जिम पितु बालक में। इसका मतलब ये हुआ कि राम को जो चाहिए वो सब चीजें नहीं चाहिए बाहर का। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। लाखा जी के हृदय का प्रेम श्री ठाकुर जी को पता है, इसलिए लाखा को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पास रखना चाहते। लाखा जी से बात करेंगे ठाकुर जी। प्रेमियों की बात कभी खत्म नहीं होती है, प्रेमियों की बात और बढ़ती और बढ़ती है। भगवान ने कहा तुम हमारे समीप में रहो। और लाखा जी श्री जगन्नाथ जी के समीप में ही रहने लगे, निज मंदिर में रहने लग गए। एक प्रसंग का वर्णन करते हैं भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज। बेटी एक कुंवारी, हाँ बेटी एक ब्याह देत ना बिचारी मनो, बेटी एक धन भरी साधुन को कैसे के लगाइए, धन भरी साधुन को कैसे के लगाइए। श्री लाखा जी की एक बेटी थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह का योग हो गई, 16 वर्ष के आसपास की आयु हो गई। तो गर्मी के दिनों में फसल होती है, अभी जैसे गेहूं की फसल होती है, तो आसपास के गांव के लोग लाखा जी के पास संदेशा भेजते, लाखा जी हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते, आप इतनी बड़ी संत सेवा करते हैं, तो इस समय आप हमारे गांव आ जाया करें, तो हम लोग अपने अपने खेतों से कुछ न कुछ संतों के लिए। तो बैलगाड़ी लेके जाते लाखा जी, और लोग मारे अपने अपने खेतों से
संत सेवा के लिए अन्न प्रदान करते, कोई 10 कुंटल, कोई 20 कुंटल, कोई 50 कुंटल। तो कभी कभी लाखा जी की बेटी भी साथ में जाती, तो गांव वाले आपस में चर्चा करते, कहते लाखा जी अब बेटी तुम्हारी सियानी हो गई, इसके हाथ पीले कर दो, इसका विवाह कर दो। लाखा जी कहते हैं मेरे पास क्या है कि मैं इसका विवाह करूं, मेरे पास जो भी है हरि साधन को कैसे के लगाइए, वो धर्म संतों के लिए मिलता है, मेरे पास निजी कुछ भी नहीं है, वो हरि का धन है, संतों का धन है, उसे मैं व्यक्तिगत काम में कैसे लगाऊंगा। तो गांव वाले आपस में चर्चा करते और कहते अच्छा ठीक है, हम देते हैं बेटी के विवाह के लिए। तो गांव वाले इकट्ठा करके देते। उस जमाने में सस्ते में विवाह हो जाते, 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके देते हैं। बोले कि लाखा जी ठीक है, अब इससे आप इसके हाथ पीले कर, हम विवाह के लिए दे रहे हैं, बेटी के विवाह के लिए दे रहे हैं। अब बैलगाड़ी वहाँ से चलती लाखा जी के स्थान में आती, तो रास्ते में लाखा जी सोचते कि 5,000 रुपये आ गए हैं, बहुत दिन से रबड़ी नहीं खाई संतों ने, तो रबड़ी का भंडारा कल प्रातः काल में होना चाहिए, समाप्त। संतों को खिला देते। पूर्ण महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि देखो, सामान्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से लड़की के नाम पर पैसा मांगना अच्छा नहीं है ना। ये लोभ का परचायक, काम, क्रोध और लोभ ये प्रबल शत्रु माने गए। देखो आपको आश्चर्य होगा, भक्तमाल में तीनों के द्वारा कल्याण हुआ, काम के द्वारा भी, क्रोध के द्वारा भी, लोभ के द्वारा भी। ये लोभ का उदाहरण है कि लाखा जी जहाँ भी जाते उस गांव के लोग इकट्ठा पैसा कर देते लड़की के विवाह के लिए। लाखों रुपए इकट्ठा हुआ, लेकिन कभी विवाह नहीं किया, संतों की सेवा में लगा दी। हृदय में प्रीति जहाँ होती है मन वहाँ जाता है। संतों की इतनी प्रीति थी, कोई चीज आए उसमें लगा दी, बाकी बाद में देखा जाएगा। हमने एक दिन सुनाया था ना कि श्रीधर जी की पत्नी चित्रानी जी को संतों में इतनी प्रीति थी कि जब एक दिन संत आए और कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने अपने वस्त्र उतार करके दिए अपने पति को, इनको बेच करके आटा चावल दाल ला के संतों को भोजन कराया। एक ही वस्त्र, लेकिन पति ने कहा क्या पहनोगे? अरे बोले सबसे पहले संत सेवा है, दूसरे नंबर में मेरा शरीर है। ये प्रीति, जब प्रीति ज्यादा होती है तो पहले वो दिखते हैं, बाद में दूसरी सेकेंडरी, क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या दुनिया, ये सब सेकेंडरी है। इसी को भक्तमालकार अंदर से उभारना चाहते हैं। अपनी निज प्रीति ठाकुर को दो। अगर आपने इसे बांट दिया तो फिर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इन प्रेमियों को देखो आप, है ना, किसी की परवाह नहीं की। तो लाखों रुपए लड़की के नाम पे इकट्ठा हुआ है, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया, संतों में लगा दिया। हमने कई बार एक बात कही कि आपकी एक एक चीज को श्री ठाकुर जी देखते हैं, आपके अंतरंग भावों को ठाकुर जी नोट करते हैं। आप ऐसा मत समझो कोई देख नहीं रहा, अपने एक एक भाव को, और यही भाव जब इकट्ठे हो जाते ना, फिर ठाकुर जी रहा नहीं जाता है। माधवदास जी के चरित्र में आया है, जगन्नाथपुरी के जो माधवदास जी थे ना, उनके चरित्र में आया है कि
जब उनको अतिसार की बीमारी हो गई, बार बार शौच शरीर से होने लग गया, तो समुद्र के किनारे जाके वो पड़ गए। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया, उठने बैठने की हिम्मत नहीं, तो पूरा शरीर शौच से सन गया। जगन्नाथ भगवान एक 11 वर्ष का बालक के रूप बना करके आए और उनके संपूर्ण शरीर से उन वस्त्रों को हटा करके अपने हाथ से धोया। समुद्र से जल ला करके उनको स्नान कराया, वस्त्र सूखने के बाद वस्त्र पहनाए और अपना कोमल कर कमल जब सिर के ऊपर रखा तो आँख खुली और ठाकुर जी की आंखों को देख के समझ गए मेरे नाथ है, मेरे गोविंद है, मेरे माधव है। भगवान भक्त की आंखों से नहीं बच सकते, उसमें एक विशेषता है ठाकुर को पहचानने के लिए, वो संसारी में नहीं है। सबसे छिप सकते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्त की आंखों से नहीं छिप सकते। एक संत बताते थे कि एक दिन श्री बिहारी जी विद्यापीठ में खीरा बेच रहे थे। खीरा ठेला लगा के खीरा में, उनको तो मौज है भाई, क्या करना है अपना, उनका धाम है, खीरा बेच रहे थे। और वो बड़े भजनानंदी संत शाम को 6 बजे चले जाते, माजी सुबह 6 बजे, 12 घंटे कहाँ भजन करते कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम जब विद्यापीठ से निकले तो दृष्टि डाली और ठाकुर जी खीरा लो खीरा लो खीरा लो। हमने कहा क्या बात, क्या छवि आज आपकी। तो हम वहीं से बोले खीरा बिहारी की। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। भक्त की आंखों से ठाकुर नहीं बच सकते। तो माधवदास जी ने आंखों में देखा 11 वर्ष के बालक को, समझ गए मेरे नाथ है, मेरे माधव है। तो हाथ पकड़ लिया, ये क्या किया आपने, ऐसा काम किया आपने, इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा है। ये आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको देखा नहीं जा रहा तो किसी सेवक को कह देते, आपके पास तो लाखों सेवक है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले माधवदास, मैंने ये सेवा तुम्हारे सुख के लिए नहीं की, अपने सुख के लिए की। भक्तों की सेवा करने मुझे स्वयं को सुख मिलता है, इसलिए मैं किसी सेवक को नहीं भेजता, किसी पार्षद को, किसी ने, स्वयं करता हूं। तो जो प्रीति होती है अंदर की, उसमें ठाकुर बिक जाता है। दर्शन देता नहीं, दर्शन अलग बात है, 2 मिनट के लिए आए चले गए, बिक जाता है। भक्तों की पॉकेट में ठाकुर रहते हैं। हमारे एक संत थे वृंदावन में, श्री कृष्ण शरण जी महाराज जी, वो जिसको चाहे उनको ठाकुर जी का दर्शन करा देते, यूँ जैसे आपकी जेब में पैसा हो, जिस चाहो सब निकाल, यूँ हाथ पकड़ के दर्शन करा देते। एक बार वो यहाँ आए हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, श्री जी की छवि देख के निहाल हो। उन्होंने मेरे से कहा बाबा इतनी अच्छी श्री जी तुमने पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति का आस्वादन करते हैं ठाकुर जी। तो आज जब जगन्नाथ भगवान के यहाँ अंदर बातें हो रही, सब बातें होती ठाकुर जी की। हमारे परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी ने बात निकाली, काका जी आपकी बेटी का विवाह हो गया? ठाकुर जी बोले तो करो। तो वही उत्तर दिया राखा जी ने, जय जय, मेरे पास क्या है कि मैं बेटी का विवाह करूं?
भगवान बोले, जगन्नाथ जी बोले, हम आपको अपने निज खजाने से पैसा दे रहे हैं, वो पैसे ले जाओ और बेटी का विवाह करो। कीजे वा को काज, हाँ कीजे वा कही जगन्नाथ देव जू ने, कीजो आको लीजे मोह पे द्रव्य और नेक हूं न आइए, लीजे मोह पे द्रव्य और नेक हूं न आइए, नेक हूं न आइए, नेक हूं। और ध्यान देने की बात, भगवान से जब हम किसी स्वार्थ का संबंध रखते हैं ना, तो भगवान की प्रियता नहीं मिलती है, प्रेम नहीं मिलता है। वो काम तो हो जाता है, घाट तो हो जाता है, बड़े घाटे का सौदा है। इसलिए किसी भक्त के दिल में कभी ये भावना नहीं रहती कि मेरा ये काम हो जाए। वो एक ही बात कहता है, यदि आप जैसा रखे हो वैसा रहेंगे, जैसे राखो तैसे रहूं, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास, तेरी मर्जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी बात आ गई तो जिसलिए हम वृंदावन आए वो काम नहीं होगा। ध्यान रखें, ये चरित्र इनमें टिप्स हैं, इसमें पॉइंट्स हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से बिंदु हैं जिससे हम ठाकुर जी के नज़दीक आते हैं और कौन से बिंदु हैं जो हम ठाकुर जी से दूर हो जाते हैं। कुंभन दास जी बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत किया, बहुत गरीबी। परिवार में 17 लोग थे और मात्र एक खेत था, बैठने के लिए आसन नहीं, तिलक लगाने के लिए दर्पण नहीं, पानी में देख के तिलक लगाते थे और चारा में बैठ के भजन करते थे। जो गाय भैंस को चारा डाला उसको बैठ के भजन। राजा मान सिंह ने एक श्रीनाथ जी के सामने जब पद गाते हुए सुना तो बिक गया। ओह, इतना मधुर गायन। पता लगाते हुए इनके पहुंचे इनके घर में। जब वो पहुंचे तो इनकी गोद में श्रीनाथ जी बैठे थे, बात कर रहे थे। कुंभनदास जी, एक बात मान लेना, एक बात मान लेना, एक बात। बोले बोलो तो सही, क्या बात मानना है? इतने में मान सिंह आ गए, ठाकुर जी 1 मिनट में गायब हो गए। भक्त और भगवान के बीच में कोई आया कि गया। बड़ी झुंझलाहट हुई। कुंभर, कितनी बढ़िया बात है, उन्होंने कहाँ से आफत आ गई है। मान सिंह आया, प्रणाम किया और आके बड़ी प्रार्थना की, महाराज मेरी इच्छा है कि पूरे गांव का पट्टा आपके नाम लिख दो। आपकी जो आवश्यक वस्तुएं, मैं एक व्यक्ति को निश्चित कर, व्यापारी को निश्चित, वो हर आवश्यक वस्तु आपके यहाँ पहुँचा देगा। आज के बाद आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा। और मुझे आज्ञा ने मैं क्या क्या करूँ? ये तो मैंने अपने मन से कहा, आप आज्ञा ने। कुंभनदास जी ने क्या कहा? आप एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, न जमीन चाहिए ना जायदा, आप चले जाओ यहाँ से। क्या करें मानस? ये है शहंशाह। एक तो बाहर के त्यागी रहते, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और अंदर बिल्कुल चाहिए ही। उनका प्रवेश यहाँ नहीं है। दुम्भी लोगों का, नकली लोगों का प्रवेश भगवान के पास नहीं है। जो अंदर के शहंशाह होते उसको, उनको चाहिए ही नहीं। बने तो रघुवर से बने,
या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे, वह बिगड़े में धूल, वह बनवे में धूल। हमारे लिए किसी काम का नहीं, चाहे इंद्र हो चाहे बादशाह हो, हमारे बादशाह दे तो दे, ना दे ना दे, हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं। तो चला गया मान सिंह। जब मान सिंह चला गया तो फिर श्रीनाथ जी आके बैठ गए गोदी में। बोले मैं यही तो कह रहा था कि मेरी बात मान लेना, वो जो दे ले लेना। क्यों नहीं लिया? तो बड़े दुलार से बोले कुंभनदास से, बोले जय जय, अगर मान सिंह जो दे रहा था मैं ले लेता, फिर आप मेरी गोद में ऐसे बैठते? बोले हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। तो जब आप ठाकुर से कुछ मांगते हैं फिर प्रीति के भाजन नहीं रहते हैं आप। इसलिए किसी भी चरित्र में आप देखेंगे तो कभी कुछ ठाकुर से नहीं मांगे। इसमें लिखा है और नेक हूं ना, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि तुम हमसे द्रव्य ले जाओ बेटी के विवाह के लिए, लेकिन और नेक हूं ना, ये थोड़ा सा भी मन में नहीं आया कि भगवान दे रहे इनसे द्रव्य लेकर के बेटी का विवाह। ये है तैयारी, ये है अंदर की तैयारी। खाने को ना मिले तो सब उपवास रहते हैं, लेकिन सब कुछ हो और अन्न में हमारा मन ना जाए, वो उपवास है। कितनी प्रतिकूलता आ जाए लेकिन फिर भी किसी के सामने हमारी चित्तवृत्ति ना जाए, ये है और नेक हूं ना आइए। बिल्कुल मन में अच्छा नहीं लगा कि भगवान का पैसा ले, द्रव्य ले, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ने वीटो का उपयोग किया, वीटो पावर होता है ना, उपयोग किया। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, हम हुंडी से पैसे दे रहे हैं, इसको ले जाओ और बेटी का विवाह करो। वीटो पावर लगाया और ठाकुर जी ने खजाना स्वयं खोला। और उस जमाने में महाराज जी कहते थे 1000, उस समय चांदी या सोने के सिक्के चलते थे, 1000 सिक्के। अब देखो आप बड़ा दबाव में धन स्वीकार किया और वहां से चले। हुंडी 100,000 की, हुंडी 100,000 की, यूं लेके गृह द्वार आए। हुंडी 100,000 की, यूं लेके गृह द्वार आए। तामे ते लगायो 100 को बेटी ब्याह कियो है। तामे ते लगायो 100 बेटी ब्याह कियो है, बेटी ब्याह कियो है, बेटी ब्याह कियो है। हमने क्या बताया जी आपको? इन भक्तों के पास जब धन आता है और इनकी प्रीति संतों में होती है तो इनके मन में नक्शा बन जाता है कि इस धन का कल उपयोग करना है, परसों नहीं कल। और पूरा प्लान बना करके पूरा धन खर्च करते हैं। ये संग्रह नहीं करते हैं कि कल के लिए ना, पूरा खर्च करते। तो 1000 ठाकुर जी ने दिया तो लड़की का विवाह भूल गया। और जाति संतों को पंगत कौन सी करानी, इसका पूरा ढांचा बन गया मन में। संतों की जो पंगत होगी उसमें ए बनेगा, सब बढ़िया से बढ़िया दिव्य वस्तुओं की लिस्ट बन गई आपके मन में। आप घर आए तो आपने विचार किया कि सबसे पहले तो संतों की सेवा हो। फिर मन में आया कि ठाकुर जी पूछेंगे तो फिर क्या उत्तर दूंगा मैं?
अरे पूछेंगे से कि हमने जो दिया था उसमें बेटी का विवाह किया कि नहीं किया। तो महाराज जी कहते थे श्री मथुरा जी महाराज की 1000 में 100 रुपये निकाले बड़ी मुश्किल से, और 100 रुपये में चाई माई कर दिया बेटिया, बोले जाओ। उसमें 900 रुपये संतों में खर्च कर दिए, पूरे पैसे बेटी के विवाह में नहीं लगाया, 100 निकाले बड़े कष्ट से, और उसमें बेटी का विवाह कर दिया। और सब संतन बुलाए के खवाए दिए, हाँ, और सब संतन बुलाए के खवाए दिए, और सब लिए पगुदास सुखरास बन लियो है। कहते सुखरास बन लियो, परमानंद में डूब। संतों के लिए जब वो कुछ करते हैं तो इतना आनंद आता है, परमानंद में डूब गए। हमने भी सुना है कि चीधर की पत्नी ने अपने वस्त्र दे दिया, तो सीता सहचरी जो गई थी संत के रूप में, उन्होंने पूछा कि आपके शरीर में वस्त्र नहीं है। उन्होंने कहा जी कहाँ की बात ले आई आप, आपको नहीं पता कि जब संत हमारे यहाँ आते हैं तो हम अनंत सुख में डूब जाते हैं। कौन शरीर की चर्चा करे, आवत है संत तो आवत है, होते हैं अनंत सुख आवत है। ढको की उघारो कहा चर्चा का चलाइए, ऐसे प्रेमियों, ये जितने प्रेमी हैं इन्हें संस्वन अपार सुख होता है, अपार सुख होता है। जैसे हम किसी का ऋण ले लें तो चिंता रहती है कि भाई इसका ऋण हमको देना है, चुकाना है, कर्जा देना है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि हम सभी संत जनों के ऋणी हैं, क्योंकि जितने संत हैं कुछ न कुछ हमको देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं, तो हम ऋणी हैं। इनसे ऋण से मुक्त होने के लिए ही इनकी सेवा की जाती है। करीब 20 वर्ष पहले की बात है, एक अच्छे संत रहते थे यहाँ वृंदावन में, पूज्य काम लेने वाले बाबा जी अंधी गायों की सेवा करते थे। करीब बस 100 अंधी गायों की सेवा करते थे। ब्रजवासी शरीर मस्त थे बहुत। उन्हें यमुना जी के किनारे वेदराम जी दिव्य गायों का दर्शन, श्याम सुंदर श्री 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 कृष्ण की गायों का दर्शन हुआ उनको। वो बता रहे थे माँ 20 फीट ऊँची गाय, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। बस उसी दिन से उनके मन में गायों की सेवा करने का संकल्प उठा। तो एक बार उन्होंने बुलाया अपने आश्रम में, उनको कहा बाबा उत्सव करना कोई जानकी वल्लभ लाल जी का, बताओ कौन सा उत्सव करें। मौज, बड़े मौजी थे। उत्सव करना है, बताओ कौन सा उत्सव करें। अब मेरे मन में पता नहीं क्यों है, मैंने कहा बाबा ठाकुर जी को उत्सव तो बहुत है, भक्तों को उत्सव करेंगे। क्यों? मैंने कहा कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमने इनके लिए कुछ नहीं किया।
संतों ने जाना कितना अपने आप को हमारे लिए खपा दिया, लेकिन हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अच्छा बताओ कैसे करेंगे। मैंने कहा तो मैं उन्हीं से पूछूंगा, मुझे भी पता नहीं, मैंने कह तो दिया। और फिर महाराज जी इस सन 2004 की बात है, ऐसा अद्भुत उत्सव हुआ, सारा वृंदावन टूट पड़ा महाराज। भक्तों का उत्सव, जो भी कई भक्तों को बोले हाँ हम लेने हैं इनके, ऐसा लाखा जी विचार करते हैं। इसलिए इनके सामने ना परिवार का ध्यान, न रिश्ते का, कुछ नहीं, प्राथमिकता इनको दी इन्होंने। इसलिए इनकी सेवा में तन मन धन लगाना चाहिए, ऐसा भागवतकार कहते हैं। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि लाखा जी के चरित्र अपार हैं, लेकिन उन्होंने कृपा करके जो मुझे हृदय में प्रकट करके दिया, मैंने कर उन्हीं का वर्णन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम कथा सुनते हैं उतनी कथा नहीं, बहुत कथा है। ये तो वानगी के रूप में कुछ हमें प्राप्त हुई है। चरित अपार कछु चरित मति अनुसार कहो, चरित अपार हाल हो जिन स्वाद सो तो पाई निधि जियो है। पाई निधि जियो है। कहते भक्तों के चरित्र अमृत है, चरित्रामृत है, प्रेम के भंडार हैं। और जब लाखा श्रेणी के भक्तों का चित्त हमें प्राप्त होता है तो हमारा भी जीवन प्रेम में हो जाता है। ऐसे लाखा जी के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि जैसे आप जगन्नाथ जी कितने प्रिय बन गए, हमारे ऊपर भी अनुग्रह करो, हम भी ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। शेष कथा कर हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुना तो महात्म दास और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुर कित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्वन जाल। उतर जा तो अभिमान व्याल विष, हाँ लेट जीवाय सुरस का
भक्त सुमार। होत प्रीत भरी भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भागु जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमार। निशिवासन सोवत अरुजागत, रोम रोम वे करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम।